हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटी या जनरल नॉलेज पार्ट 4 पर। इसके पहले हम पार्ट 3 देख चुके हैं, तो एग्जाम जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइए, आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय विच मेथड इज द एज ऑफ मोस्ट अनसेड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एस्टिमेटेड। यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं की उम्र का अनुमान लगाया गया है, और उसका आंसर है कार्बन डेटिंग। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट। यानी कि अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली मुलाकात कब की गई थी, और उसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली मुलाकात है वो की गई थी। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर। यानी कि कितने साल के बाद राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 रिटायर होता है, और उसका आंसर है 2 ईयर। मतलब 2 साल के बाद राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 रिटायर होता है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच इज द साउथर्न ब्लॉट टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन। मतलब दक्षिण धब्बा पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका आंसर है डीएनए। मतलब दक्षिण धब्बा पता लगाने के लिए हम डीएनए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज टू पास्ड/रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन हाउ मेनी डेज। मतलब धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाना कितने दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा वापस आ गया है, और उसका आंसर है 14 डेज। देन सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड। यानी कि कितने वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं, और उसका आंसर है 4 ईयर्स। यानी कि 4 साल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित किए जाते हैं। देन सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कार्बन, डायमंड एंड ग्राफाइट टुगेदर कॉल्ड। कार्बन, डायमंड एंड ग्राफाइट, इनको एक साथ क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है एलोट्रॉप्स। देन 8 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर। यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, और उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, बाय हुम वाज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आइडेंटिफाइड। यानी कि किसके द्वारा पहले इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई थी, किसके द्वारा पहले इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई थी, और उसका आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन, इनके द्वारा पहले इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी यानी कि पहचान की गई थी। देन हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं, हु डिसाइडेड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। यानी कि एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है, और उसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो विधेयक धन, एक विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यानी कि कौन सा ग्रह प्रतिभाशाली ग्रह होता है, और उसका आंसर है वेनस, जिसे शुक्र कहा जाता है। शुक्र ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी कि जो प्रतिभाशाली ग्रह होता है। देन 12th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हाउ इज इट्स फ्रीक्वेंसी, और उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। देन 13th क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जो ऊतक के अध्ययन के साथ जीव के शरीर में पाई जाती है, और उसका आंसर है हिस्टोलॉजी, जिसको ऊतक विज्ञान कहा जाता है। देन 14th क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच थिंग इज वॉशिंग सोडा द कॉमन नेम, एंड द आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं वो कौन सा रसायन होता है, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू काऊ एंड बुफेलो ड्यूरिंग मिल्किंग। यानी कि कौन सा हार्मोन दुहना दौरान गाय और भैंस में इंजेक्ट किया जाता है,
और उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन जो है वो धोना दौरान के दरमियान गाय और भैंस के में इंजेक्ट किया जाता है। देन 16 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर ऑन ईच साइड इन अ वुमेन्स बास्केटबॉल गेम। यानी कि कितने खिलाड़ियों को एक महिलाओं के बास्केटबॉल खेल में हर तरफ दिखते हैं, और उसका आंसर है 6 प्लेयर यानी कि 6 खिलाड़ी। 17th क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल। यानी कि ऐसा कौन सा सेल है जो कि अंगों एक जीवित कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है, और उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। देन 18th क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और उनका नाम है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। देन 19th क्वेश्चन देखते हैं, द फोसाइल ऑफ आर्कियोप्टेरिस रिप्रेजेंट द एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एनिमल। यानी कि आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म जानवरों की उत्पत्ति का सबूत प्रतिनिधित्व कौन करता है, और उसका आंसर है बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं, सिम्बेक्स इज एन एनुअल जॉइंट मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। यानी कि सिम्बेक्स ये कौन से देशों के बीच आयोजित एक वार्षिक संयुक्त समुद्री द्विपक्षीय व्यायाम है, और इसका आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। देन 21st क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लांट यील्ड द बायोडीजल और बायोफ्यूल। यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जो बायोडीजल या जैव ईंधन पैदावार है, और उसका आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है ये एक ऐसा पौधा है जो कि बायोडीजल या फिर जैव ईंधन पैदावार होता है। देन 22nd क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सैलिवा। यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि मानव लार में पाया जाता है, और उसका आंसर है टैलिन। टैलिन जो है ये एक एंजाइम रहता है जो कि मानव लार में पाया जाता है। देन 23rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई कैन इंसेक्ट मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग। यानी कि कौन से कारण से ही कीड़ों के बिना डूबे ही पानी की सतह पर स्थानांतरित कर सकते हैं, और उसका आंसर है ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से ही कीड़ों को बिना डूबे ही पानी की सतह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। देन 24th क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आंसर है स्विमिंग यानी कि तैराकी। जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये तैराकी गेम से जुड़ा हुआ है। देन 25th क्वेश्चन, which vitamin is very liable and easily destroyed during cooking as well as storage, and our answer is vitamin C. Then 26th question, who act as the chancellor of state universities। यानी कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कौन कार्य करता है, और उसका आंसर है गवर्नर, जिसे कहा जाता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है ये राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है। देन 27th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या रहता है, और उसका आंसर है 310 केल्विन। ओके। देन 28 क्वेश्चन है, फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग व्हाट फ्रीक्वेंसी इज एम्प्लॉयड नॉर्मली। यानी कि टेलीविजन प्रसारण के लिए क्या आवृत्ति सामान्य रूप से कार्यरत है, और उसका आंसर है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। देन 29th क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोविंग विच क्रॉप। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कौन से फसल के बढ़ने में उपयोगी रहता है, और उसका आंसर है लेग्यूम यानी कि फली। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू हुम। यानी कि अगर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसके लिए लिखकर ऐसा कर सकते हैं, और उसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल ID है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो।
फ्रेंड्स हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इसके सभी जो पार्ट है, जीके के सभी पार्ट आप एग्जाम जाने से पहले ज़रूर देख के जाइए। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।